एक्सरसाइज 5.3 फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चंस है उनके लिए हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से y की वैल्यू आप x के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले y को इधर शिफ्ट करेंगे और जब y कॉमन निकालेंगे तो अंदर एक y रह जाएगा ना, तो y की वैल्यू x के टर्म में नहीं आएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं जिसमें y की वैल्यू x के टर्म में एक्सप्रेसिबल ना हो। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो क्या करेंगे अपन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई गिवन है और हमको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब दोनों साइड में dy बाई dx लगा दो। ये हो जाएगा dy बाई dx एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dy बाई dx 10x प्लस वाई। अब ये dy बाई dx का ब्रैकेट में इंटू कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज dy बाई dx एक्स वाई प्लस dy बाई dx वाई स्क्वायर। सबका अलग अलग dy बाई dx ले लिया। इस इक्वल टू इस साइड में भी आप सबका dy बाई dx ले लो, तो dy बाई dx 10x प्लस dy बाई dx वाई। अब dy बाई dx एक्स वाई, यहाँ पर दो फंक्शन है, x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx सेकेंड फंक्शन y प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दिया मैंने, प्लस यहाँ देखो dy बाई dx वाई स्क्वेयर। अब ये वाई स्क्वेयर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वेयर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, वाई स्क्वेयर केवल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे dy बाई dx के प्लेस पे dy बाई dy लगाना पड़ेगा, फिर ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और dy बाई dx का इंटू करना पड़ेगा। या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, dy बाई dx वाई स्क्वेयर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो 2y आ जाएगा और dy बाई dx का इंटू कर देंगे। कैसा भी कर सकते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे dy बाई dy लगा लेता हूँ, फिर ये वाई स्क्वेयर कर दिया मैंने, अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, मैंने यहाँ पे dy बाई dy लगा दिया, तो यहाँ पे dy बाई dx का इंटू करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट dy बाई dx वाई स्क्वेयर को 2y लिख सकते हैं और dy बाई dx का आपको इंटू करना पड़ेगा, और ऐसा करना है तो ऐसा कर लो। ये dy से dy कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx वाई स्क्वेयर फिर से आ जाएगा, विच इज इक्वल टू dy बाई dx 10x। 10x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वेयर x, सेक स्क्वेयर x। dy बाई dx 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर x प्लस dy बाई dx y, y का dy बाई dx हो जाएगा। हमको एक dy बाई dx चाहिए, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो विच एम्प्लाइज x और ये वाले y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx y का dy बाई dx, dy बाई dx प्लस ये y और dy बाई dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट इंटू 1 प्लस, अब देखो dy बाई dy वाई स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो अब वाई स्क्वेयर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा और ये dy बाई dx का इंटू है, ये 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर x प्लस dy बाई dx। ऐसा आ गया। अब देखो हमको एक dy बाई dx चाहिए, तो इसमें भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx, ये dy बाई, तीनों dy बाई dx को एक साइड कर लेते हैं और dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे, बाकी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। तो ये x dy बाई dx फर्स्ट टर्म को लिख दिया मैंने, प्लस ये वाला लिख दो 2y dy बाई dx, ये वाले dy बाई dx को इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस dy बाई dx हो जाएगा प्लस का, इसी करके इधर आपका सेक स्क्वायर x बचा और ये वाला y है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। देखो सारी चीजों को कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। अब
यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स है, तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो। यहाँ बचेगा x प्लस 2y और ये -1 बचेगा और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए और ये इनटू में है, तो ये पूरे ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। दिस एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। बस यही आपका dy बाई डी एक्स होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। इस इम्प्लिसिट फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट करना, आराम से करना, आपको जल्दबाजी नहीं करना। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो बाद में आप, जैसे मैंने ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था यहाँ पे, तो मैंने इसको डी बाई डी वाई और वाई स्क्वायर लिखा और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करा। जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो आप क्या करो, वाई स्क्वायर का डायरेक्ट 2y लिख दो ऐसा डिफरेंशिएशन करके और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करो। क्यों कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का इंटू? मालूम है, क्योंकि हम डी बाई डी एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, वाई स्क्वायर के सामने डी बाई डी एक्स था। डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, हमको उसके सामने डी बाई डी वाई चाहिए, तो हमने डी बाई डी वाई लगाया। वो आप ऐसा लगा नहीं सकते, इसलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करे, डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर फिर से आ जाएगा। जब भी आप y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके सामने डी बाई डी एक्स लगाए, तो आप उसको y के रिस्पेक्ट में कर दो जो आया और डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करो। ऐसा करते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में। और इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें हम y की वैल्यू x के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। y की वैल्यू x के टर्म में कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आपको एक सिंगल y दिखना चाहिए एक साइड में, और बाकी दूसरे साइड में आपको केवल x दिखना चाहिए। कोई चीज मिक्स नहीं होना चाहिए x y के अंदर, y x के अंदर, या एक से ज्यादा y दिखाई ना दे उसके अंदर कि आपने y भी दिख रहा है और कुछ दिख रहा है, तो y की वैल्यू निकली कहाँ? y की वैल्यू तो तभी निकलेगी जब y इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो एक सिंगल y होना चाहिए, इसमें सिंगल y नहीं आ रहा, वो सब आपके इम्प्लिसिट फंक्शन हुए। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लिया करो, आंसर देखने से ये होता है कि कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए तो पता चल जाता है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। यही अपना भी आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देखो यहाँ से अगर अपन y की वैल्यू x के टर्म में निकालना चाहते हैं, इन दोनों में से अपन y कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। एक y बचेगा ना, x प्लस वाई बच जाएगा। तो अब इसको अपन डिवाइड करेंगे इधर, तो y की वैल्यू x के टर्म में नहीं आएगी, y की वैल्यू x के टर्म में आने का मतलब इधर पूरा x होना चाहिए, एक y और आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। Differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, d by dx लगा दो इनके सामने, d by dx x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx 100। इसको सॉल्व करते हैं, सबके सामने d by dx लगा लो अलग अलग, d by dx एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। 100 जो है x के लिए कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स वाई, एक्स भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है वाई प्लस सेकेंड फंक्शन है वाई, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है एक्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दिया मैंने इसमें, प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी बाई डी वाई लगाओ और डी बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करो, या डायरेक्ट आप वाई स्क्वायर का 2y लिख दो और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर दो, जो आपको करना है वो कर दो। मैं यहाँ पे डी बाई डी वाई लगा रहा हूँ,
वाई स्क्वेयर और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। समझ में आता ना, डायरेक्ट करो या लगा के करो, थोड़ी देर में आप जब सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो एक्चुअली होता है ऐसा है, ऐसे वे में होता है। डायरेक्ट कोई लिख देता है 2y dy बाई डी एक्स, तो उसने यही वाले स्टेप को फॉलो किया है, एक स्टेप स्किप कर देते हैं वहां से, विच एम्प्लाइज 2x प्लस एक्स, और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डी बाई डी एक्स एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट ये 1 प्लस, अब देखो डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर, आप इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं अपन वाई स्क्वायर का, तो 2y हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 2y, और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू 0। हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो इसमें डी वाई बाई डी एक्स है और इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, ये दोनों को यहीं पे रहने देते हैं, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले तो बाकी की टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2y, और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया मैंने, बची वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लो, ये 2x तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y का माइनस y, माइनस 2x माइनस y। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में इस ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, और माइनस y में से माइनस साइन कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, 2x प्लस y हो जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 2y, बस यही आपका डेरिवेटिव है। यह है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टाइम 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। कोई चीज कॉमन दिखती तो कॉमन निकाल दो, माइनस साइन भी दिख रहा है तो निकाल दो, और नहीं भी निकाला किसी ने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉमन निकाल देंगे फाइनल आंसर में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, आराम से समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे करना है, जब एक बार थोड़ा सा आपको चीज़ें पता चल गई तो उसके बाद में फिर आप उसको स्पीड से भी कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं इसका, 5th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, ये माइनस लगा हुआ है छोटा सा सामने, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ये ब्रैकेट लगा दिया उसने, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। सबसे पहले देख लो, अगर अपन इसमें से y कॉमन निकाले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, मतलब एक y नहीं बच रहा, तो यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकलेगी, और जब y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकलेगी तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। करना कुछ नहीं है आपको, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए पता रहे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। आपने बिना पता करे भी अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया और सही कर दिए तो सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डायरेक्ट आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स लगा दो पहले, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81, विच एम्प्लाइज, चलिए सबका डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। 81 कांस्टेंट है एक्स के लिए, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 आ गया आपका जब। चलिए इस साइड में सॉल्व करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स रेस टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से एन सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो 2 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स रेस टू एन वाला डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, प्लस यहाँ देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लो, वाई को सेकेंड फंक्शन ले लो, लगाओ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस यहाँ देखो डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स एक फंक्शन है और वाई स्क्वायर एक फंक्शन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। फिर से लगाओ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर है, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स है, प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब। अब देखिए वाई क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो होगा नहीं, ये डी बाई डी वाई होगा और वाई क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू होगा, और आप चाहे तो डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करो। मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, डी बाई डी वाई वाई क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर देंगे, ये डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा और डी बाई डी एक्स वाई क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। किसी को डायरेक्ट करना तो वो डायरेक्ट करते, बता मैं डायरेक्ट भी रहा हूं और कर मैं ऐसा रहा हूं, आपको जैसा करना वैसा करो, सही करना बस। विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही है और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस ये y ऐसे ही रहने दो और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, ये y इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ये x ऐसे ही और ये वाले वाई स्क्वायर का करना आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स ऐसी, अब ये वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो यहाँ भी आपको डी बाई डी वाई लगा के डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा, या डायरेक्ट कर सकते हैं वाई स्क्वायर का 2y कर देता हूँ, वाई स्क्वायर का 2y कर देता हूँ और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू कर देता हूँ, ये एक्स हो गया और ये वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगाना जरूरी है, प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी एक्स एक्स का 1, ये वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ देखो डी बाई डी वाई वाई क्यूब, आप वाई क्यूब को आप वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो तो वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 सामने आएगा एक पावर कम 3y स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स आपका सामने जैसा करो सा इज इक्वल टू 0। देखिए ये डेरिवेटिव करते कि जिसके सामने डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई लगा रहता है उसको करना है, जिसके पीछे लगा उसको नहीं करना डिफरेंशिएशन। नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहा है कोई बच्चा कि यार डिफरेंशिएशन आगे वाले का करो कि पीछे वाले का करो, जिसके सामने डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई लगा उसका करना है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स का करना है आपको, जिसके सामने लगा रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है आपने, पीछे लगा है तो उसका नहीं करना है, वो तो फंक्शन सामने चला गया आपका। चले इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर। 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस ये 2xy डी वाई बाई डी एक्स, 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो अब कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ डी वाई बाई, ये तीनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी के बचे वाले सारी क्वांटिटी को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देखो निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो विच एम्प्लाइज यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो प्लस 2xy और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो 3y स्क्वायर और ये जो डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन निकाले इसको लिख दो इज इक्वल टू, अब क्या क्या बच रहा 3x स्क्वायर को शिफ्ट करो, 2xy को शिफ्ट करो और y स्क्वायर को शिफ्ट करो, ये तीनों टर्म को, तो तीनों माइनस हो जाएगी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। देखो कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। अब ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे कर दो और ऊपर सब में माइनस दिख रहा है तो माइनस का साइन कॉमन निकालो, तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये वाला ब्रैकेट,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y²। बस दिस इज द रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स। हमको dy बाई डी एक्स निकालना था, ये आ गया। माइनस टाइम्स 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। आराम से सॉल्व करना है, आंसर देख लेते हैं। हो जाता है लिखना आपका। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये रहा। माइनस है सामने, 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये ब्रैकेट लगा दिया नीचे, कोई जरूरत नहीं, अपन नहीं लगाया, लगाना हो तो लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू पाई। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकल सकती, क्योंकि y यहाँ पे एंगल में अटका हुआ है, एंगल से तो वो बाहर आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि y इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x। और जब y जो है x के टर्म में एक्सप्रेसिबल ना हो तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा लो पहले, साइन स्क्वेयर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है, कैपिटल एस नहीं लिखना है, कैपिटल सी नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर का यूज करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कोई लिखता है आपके सामने वो गलत लिखता है। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स था तो दोनों का डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लो, विच एम्प्लाइज डी बाई डी एक्स साइन स्क्वेयर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। पाई जो है एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 0 ठीक से बना रहे हैं आप लोग। अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन स्क्वेयर वाई है, ये वाई का फंक्शन है और ये डी बाई डी एक्स है, तो वाई वाले फंक्शन को डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसको केवल डी बाई डी वाई डिफरेंशिएट कर सकता है, जिसके सामने डी बाई डी वाई लगाता हूं मैं, साइन स्क्वेयर वाई और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करता हूँ, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, कॉस एक्स वाई दिख रहा है, तो इस पूरे को आप x कंसीडर कर लो। इसको जब x कंसीडर करेंगे तो cos x हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा पहले। अभी अपन ये एक्स वाई को तो किए ही नहीं है, इनटू डी बाई डी एक्स एक्स वाई का फिर से करना है, इनटू डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे ये प्लस पहले था और ब्रैकेट में माइनस लिखा है, आप डायरेक्ट प्लस माइनस का माइनस लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स वाई। देखो ये माइनस साइन एक्स वाई हो गया, कॉस एक्स वाई का इनटू डी बाई डी एक्स, आपको एक्स वाई का फिर से करना है। चलो इसको आगे करते हैं। सो विच एम्प्लाइज, अब देखो यहाँ डी बाई डी वाई साइन स्क्वेयर वाई, अब ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन स्क्वेयर वाई, तो y के रिस्पेक्ट में ये 2 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो 2 साइन y हो जाएगा। पहले 2 में से एक पावर माइनस करेंगे तो एक पावर बची, अभी साइन y का तो हुआ ही नहीं है, इनटू डी बाई डी वाई साइन वाई का फिर से करना पड़ेगा आपको, फंक्शन ऑफ फंक्शन से, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से। पहले ये 2 को सामने लाया, एक पावर कम होगी साइन वाई, अब ये साइन वाई का फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में डी बाई डी वाई साइन वाई, और ये वाले डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लगा रहेंगे ना। ये देखो ये साइन स्क्वेयर वाई लिखा था, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, साइन वाई का होल स्क्वेयर। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 सामने आ गया, 2 सामने आ गया, एक पावर कम हो जाएगी इसमें, साइन वाई की पावर 2 में एक कम हो जाएगी, तो ये साइन वाई बच जाएगा, इनटू डी बाई डी वाई, ये साइन वाई का अंदर वाले का आपको फिर से करना पड़ेगा। अभी करेंगे इसके सामने डी बाई डी वाई लगा, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख दिए, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ देखो डी बाई डी एक्स एक्स वाई। अब यहाँ पर ये एक्स वाई 2 फंक्शन आ गए, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है y, ब्रैकेट में ले लो इसको। फर्स्ट फंक्शन x डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन y प्लस सेकेंड फंक्शन y और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x इज इक्वल टू 0। आराम से करना भाई, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। विच एम्प्लाइज ये 2 साइन y एज इट इज, और डी बाई डी वाई साइन y, अब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन y का, तो कॉस y हो जाएगा।
इंटू डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दो, माइनस ये साइन एक्स वाई आपका ऐसे ही है, ये x आपका ऐसे ही रहेगा, y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाला y ऐसे ही रहेगा और डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, y इंटू वन, और केवल y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अभी आपका एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ ब्रैकेट में फंसा हुआ है, अभी ये माइनस साइन एक्स वाई का इंटू करके इसको बाहर निकालेंगे पहले और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अपने को। यहाँ देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन जाता है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए, तो a के प्लेस पे y है तो इसको साइन 2y लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका साइन 2y, और फॉर्मूला बनता दिख रहा है तो बना दो, डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स वाई का इंटू करेंगे इसमें, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस साइन एक्स वाई का y में करेंगे तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो और ये वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ बचेगा आपका साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये कॉमन निकाल दिया मैंने डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, और ये माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई बचा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 0 की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स में तो इंटू में ये पूरे ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई, बस यही आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई। आंसर चेक करके दिखाते हैं आपको, 7 नंबर का क्वेश्चन था ये रहा 7 नंबर का आंसर, y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x इंटू साइन एक्स वाई। एक आखिरी क्वेश्चन है 8 वाला, इम्प्लिसिट फंक्शन का आखिरी क्वेश्चन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जो भी है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई को रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों साइड का अंडर रूट ले लेंगे तो कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस वाई, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ से आप एक्स के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये y इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x है यहाँ पर, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये, एक्सप्लिसिट फंक्शन करना कुछ नहीं है अपने को, लेकिन सिर्फ मैंने बताया आपको। तो इसको डिफरेंशिएट करके हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स लगा दो इनके सामने, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अलग अलग डी बाई डी एक्स ले लो इनका, तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1, विच एम्प्लाइज, अब देखो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, क्या होगा, पहले 2 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का फिर से करना पड़ेगा आपको चेन रूल से, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन साइन एक्स का कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स लगा के लिखना तो डी बाई डी एक्स लगा के लिखना, प्लस यहाँ देखो डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ये कॉस स्क्वायर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो डी बाई डी वाई लगाए, डी बाई डी वाई कॉस स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करो, तो डी बाई डी वाई कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटू करना है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज 2 साइन एक्स, अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स,
प्लस, अब देखना डी बाय डी वाई कॉस स्क्वेयर वाई। अब कॉस स्क्वेयर वाई जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो कॉस स्क्वेयर वाई का करेंगे तो पहले 2 सामने आएगा, ये 2 सामने आया, एक पावर कम कर देंगे तो कॉस वाई हो जाएगा, और कॉस वाई का फिर से करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में डी बाय डी वाई कॉस वाई भी करते हैं, इनटू ये वाला डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, छोड़ना नहीं है उसको। ये चेन रूल का यूज कर रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉस स्क्वायर वाई फंक्शन ऑफ फंक्शन है, आपको कॉस वाई का डिफरेंशिएशन पता है, वाई के रिस्पेक्ट में कॉस स्क्वायर वाई का नहीं पता है, जिसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है जिस फंक्शन का, वो सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। विच एम्प्लाइज, यहां देखिए ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, तो 2 sin x cos x को साइन 2x लिख सकते हैं हम, ये साइन 2x प्लस 2 cos y, और यहाँ देखो डी बाय डी वाई कॉस वाई, अब कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, साइन 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 cos y इंटू साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको भी देखो -2 साइन वाई कॉस वाई बोल सकते हैं इसको इनटू में, तो ये साइन 2y हो जाएगा, साइन 2x माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूं तो प्लस हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के इनटू में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y हो जाएगा, which implies dy by dx is equal to sin 2x upon sin 2y। ये आ गया आपका dy by dx is equal to sin 2x upon sin 2y, ये dy by dx आ गया। आंसर भी चेक करके बताता हूँ आपको इसका, मेरा 8 sin 2x upon sin 2 है ना। तो देखिए हो गया 8 क्वेश्चन, तो ये 8 क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन आए कुछ कुछ, और बाकी के कुछ कुछ एक्सप्लिसिट फंक्शन आए, बाकी के इम्प्लिसिट फंक्शन आए। तो दोनों के डिफरेंशिएशन में आपने ध्यान रखे होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि अपने को उसको उसमें अलग अलग टर्म आती है, एक्स भी आता, वाई भी आता, अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, उसमें वाई वाली टर्म आ जाती तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन आप सीक्वेंस से करते जाएंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अब आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में लिख के देता है कि डिफरेंशिएट दिस इम्प्लिसिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख के देता है कि इम्प्लिसिट में, और कभी नहीं भी लिख के दिया तो आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है। अभी आगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ फंक्शंस आएंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शन। तो ये फंक्शन यदि आपको पता है कि किस टाइप का फंक्शन है, तो ये कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी हेल्प कर सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जो थियरी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तो इनकी हेल्प से वो जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन में आते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन इनकी हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं और नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। जो थियरी और कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, अलग से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं भी करेंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट में बताता हूँ और जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, आप इसको फॉलो करते चलिए और इनको याद रखिए। वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने भी नंबर के आ रहे हो, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं और वो पूरे पूरे आपसे करेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। अलग से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बोर्ड के एग्जाम में। जैसे अभी आपका ये लास्ट ईयर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का था, 12th क्लास का एक टर्म, फर्स्ट टर्म, तो उसमें भले ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन कर सकते थे बच्चे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन करने के लिए भी आपको सब्जेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व होते चले जाएंगे। बस उसके अंदर जो चीजें अपन यूज कर रहे हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें आती जाती है और उनका यूज करके 2-3 टाइप के फंक्शन लिख दिया उसने, एक इम्प्लिसिट फंक्शन लिख दिया, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन लिख दिया, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दिया, पैरामीट्रिक फंक्शन लिख दिया, और कोई डिफरेंट टाइप का फंक्शन लिख दिया, और आपसे पूछ लिया कि इसमें बताओ कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन।
तो आप यदि आपको थियरी का पूरा पूरा नॉलेज है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या आपको पता है तो आप करेक्ट आंसर पर टिक कर दोगे। और आपने सुने ही नहीं कभी, आपने कभी फोकस ही नहीं करे, आपको ऐसा लगा कि यार एक फंक्शन सामने आ गया तो बस हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, सर तो फालतू में बताते रहते कि इम्प्लिसिट है और ये कहीं ना कहीं जाके काम में आती है चीजें, इसलिए हम आपको ये सब चीजें बताते हैं और बार बार बोल के बताते हैं। इसलिए बोल के बताते हैं ताकि एक बार नहीं 8 क्वेश्चन में 8 बार डिस्कस करके बताया आपको कि फंक्शन कैसा इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है, तो कम से कम आपको ये वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इम्प्लिसिट कैसा होता है और एक्सप्लिसिट कैसा होता है।